होगा नंबर सिस्टम का शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर जो आप डिस्प्ले में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे कि कम से कम समय लगे, तो यही सब आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पूरी संख्या को कैलकुलेशन करने के बाद पूरी विभाजित कर दे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देखिए इन सभी संख्याओं में हमें निकालना होगा कॉमन यानी कि सबसे छोटी संख्या। आप देखें सबसे छोटी संख्या इन चारों में कौन है, सबसे छोटी संख्या 4 पे पावर 61 है। तो क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर बाहर में लिख लेंगे 4 पे पावर 61। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट खोल देंगे। अब हमने इन चारों में से 4 पे पावर 61 तो बाहर निकाल लिया है, तो इसकी जगह पर तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 रख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 4 पे पावर 62। अब देखो यहाँ पर 62 में से अगर 61 आप घटा दोगे तो बचेगा क्या, ओनली 1, यानी कि सिर्फ 1 बचेगा। ये जो 4 है 4 पे पावर यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। उसके बाद प्लस का साइन है, वैसे ही लगा लेंगे। यहाँ पर 4 है तो बस 4 वैसे ही हम लिख लेंगे। अब आप देखो 63 यानी कि 63 में से अगर ये वाला 61 जो हमने बाहर कॉमन रखा है, 61 को अगर हम घटा देंगे 63 में से, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो 4 पे पावर 2 लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 4 वैसे ही ये वाला लिख लेंगे। अब आप देखो कि यहाँ पर 64 है, 64 में से अगर 61 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 4 पे पावर 3 लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये 4 पे पावर 61, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा। अब इसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 है, 4 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 ही रह जाएगा। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर है यानी कि 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 का क्यूब है यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 64। अब देखो 64, 16, 4 और ये 1, इन चारों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 85 यानी कि 85। तो अब देखिए यहाँ पर तो हमें मिल गया है 85। अब ये जो 85 हमने यहाँ पर निकाला है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो ये 85 ये 85 को काट दे, तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये 85 को काट दे। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाए। अब यहाँ पर तो 4 पे पावर 61 है, इसको अगर हम 85 से गुना कर नहीं सकते हैं, तो ये जो 4 पे पावर 61 है, इसे हम एक काम ऐसे कर सकते हैं, इसे ऐसे तो लिख सकते हैं 4 पे पावर 60 और गुने 4 पे पावर 1। इसे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, 4 पे पावर 61 हो जाता है। तो इसे, ये जो 4 पे पावर 60, इसे वैसे ही हम छोड़ देंगे। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है 4 पे पावर 1 यानी कि 4, इस 85 में अब हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। ये जो यहाँ पर 4 है, इसी 4 से यहाँ पर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे। अगर 85 को हम 4 से गुना कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 340। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि 340 कौन से ऑप्शन से कट सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 10 है, 10 जो है ये 340 को आसानी से काट देगा 34 बार में। तो ये 10 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ भी हमें वही काम करना है, पहले इसका कैलकुलेशन करके हमें बताना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसे पूरा विभाजित कर दे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉमन को बाहर निकालेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, सबसे छोटी संख्या है 3 पे पावर 25। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 3 पे पावर 25। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पे पावर तो 25 हमने यहाँ पर निकाल दिया है, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, 1 रख लेंगे। 1 हमने रख लिया, प्लस का साइन वही लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, वैसे ही 3 लिख लेंगे। अब देखो जब सब में से हमने 3 पे पावर 25 निकाल रखा है, तो 26 में से अगर 25 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिख देंगे, प्लस का साइन होगा, 3 वैसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख लो 27 में से 25 अगर घटेगा 2 होगा, 2 यहाँ लगा देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 28 में से 25 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 यहाँ लिख लेंगे। अब देखो, अब अगला काम हम क्या करते हैं, 3 पे पावर 25 इसे वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 1 ही रह जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 3 रह जाएगा। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस का साइन, यहाँ पर 3 पे क्यू है तो यहाँ हो जाएगा 27। अब देखो 27 और 3, भैया 1 किलो चीनी देना। ओ छोटू 1 किलो चीनी कर। जी मालिक।
इस मिलके हो जाएगा 40। यहाँ पर तो आ गया 40। अब ये जो 40 आया है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो ये 40 को काट दे? कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये 40 को काट दे, यानी कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। और बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पे पावर 25 है, इसे तो 40 से हम गुना कर नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसे हम क्या करेंगे, इस 40 में हम गुना कर देंगे। ठीक है, 40 में गुना कर देंगे, यानी 40 और 3 को जब हम गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 120। अब ये जो 120 आया है, आप देख लें ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये 120 को काट दे। आसानी से ये ऑप्शन नंबर डी में जो 30 है ये इसे काट देगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए इसी टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें भी वही काम हमें करना है। हम क्या करेंगे, इनमें से जो कॉमन है उसे बाहर निकालेंगे। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, यहाँ पर सबसे छोटा है 5 पे पावर 71। तो क्या करेंगे, इसे हम बाहर निकालेंगे 5 पे पावर 71। अब देखो आपकी 5 पे पावर जो 71 है, इसे तो हमने बाहर निकाल लिया। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब प्लस का साइन 5 वैसे ही हम रख लेंगे। अब देखो सब में से तो 5 पे पावर 71 हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, 72 में से यहाँ 71 घटेगा तो 1 बचेगा। 5 पे पावर 1 लगा देंगे, प्लस का साइन। अब 73 में से 71 घटेगा तो 5 पे पावर यहाँ पर 2 हम लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, 5 पे पावर 71 वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 5 पे पावर 1 है तो 5 ही हो जाएगा, प्लस का साइन। 5 पे स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। 25 5 30 31, यहाँ पर आ गया है 31। अब देखो आप यहाँ पर जो 31 आ गया है, क्या किसी ऑप्शन से कटता है? तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं ये 31 को काट दे, यानी कि एक स्टेप हमें और जाना पड़ेगा। यानी कि इसमें हमें गुना क्या करेंगे, ये जो 5 है इससे हम गुना कर देंगे। अब 31 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 1 और 5 पे गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 पे 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ आ गया है 155। तो अब देख लो ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है ये 155 को काट दे। ये ऑप्शन नंबर सी में है 155, ये इसे काट देगा पूरा पूरा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7 पे पावर 19 प्लस 2 को अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, देखिए पहला तरीका हमारा ये होगा कि ये जो 7 पे पावर दिया हुआ है 19, तो 7 को तो हम 19 पर गुना कर नहीं सकते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 19 है इसे आप 4 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग देंगे तो 16 तक तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3। अब ये जो 3 बचा है हम 7 पे पावर लगा लेंगे 3, उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 है वैसे ही हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 7 का क्यू अगर हम करें तो 7 का क्यू कितना हो जाता है, 343 हो जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 345। अब 345 में अगर हम यहाँ पर 6 से भाग देने को कह रहा है तो 6 से हम भाग दे लेंगे। अगर 6 से भाग देंगे तो 5 बार में इसे काटेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ उतर जाएगा 5। उसके बाद 7 से इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42 यानी 42, यहाँ बचेगा 3। 3 क्या है, ये शेषफल, ये रिमाइंडर है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखो इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अब देखो इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये है कि आप देखो यहाँ पर पावर जो 7 पे है 19, पावर जो 7 पे 19 है, ये क्या है, ये ऑड नंबर है। अगर पावर एक ऑड नंबर है, पावर अगर ऑड नंबर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर 1 रख सकते हैं हम। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो 19 की जगह पर हम सिर्फ 1 रख लेंगे, 1 रखेंगे और प्लस यहाँ पर कर देंगे 2। तो 7 पे पावर हमने तो 1 रखा है तो यहाँ 7 ही हो जाएगा, प्लस अगर 2 हम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। 9 आ गया है। अब इस 9 में अगर हम 6 से भाग देंगे, 6 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3। ये क्या है, ये है शेषफल, ये है क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 3 पे पावर 21 है, इसको अगर हम 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम वही काम करेंगे, हमने अभी आपको बताया था 2 तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पे पावर 21 है, तो यहाँ पर जो 21 है पावर, इसे अगर हम 4 से भाग देंगे तो 20 तक तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 1 बचेगा। अब 3 पे पावर हम 1 लगा लेंगे और यहाँ भाग देंगे, किससे, 5 से भाग देंगे। आपको पहले से पता है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या अगर छोटी होती है तो वही होता है इसका शेषफल, यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3 जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर 5 से ज़्यादा होता तो हम क्या करते हैं, पहले 5 तक तो काटते हैं, फिर जो बच जाता वो हमारा रिमाइंडर होता। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है, इसलिए यहाँ पर जो 3 आया है ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस पूरी संख्या को विभाजित कर देगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि पावर यहाँ पर देखिए 15 है। पावर 15 इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि इसे हम 4 से भाग दे दें। 4 से अगर भाग देंगे तो ये 12 तक पूरा कटेगा, 3 यहाँ बच जाएगा। अब ये जो 3 बच रहा है इसे हम क्या करते हैं 49 पे पावर 3 लगा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 49 का क्यू हम निकालेंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो इस मेथड से इसे हम क्यों सॉल्व करेंगे। हम अपना दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे हम यहाँ पर अभी हटाते हैं। अब दूसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि पावर अगर ऑड नंबर है तो पावर 1 हम रख सकते हैं। तो 49 पे पावर हम 1 रख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस का 1 है तो -1 लिख लेंगे। अब 49 में से 1 अगर घटेगा तो 48 यानी 48 आएगा। अब देखो ये जो 48 है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है ये 48 को काट देगा? ये ऑप्शन नंबर डी है। ये 8 जो है 6 बार में इसे काट देगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि n एक पूर्णांक है तो n पे पावर q माइनस n किससे विभाजित होगी? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं। मान लिया जाए कि n बराबर अगर 2 है तो n यहाँ पर हम क्या करेंगे, n यहाँ पर रख के देखेंगे। अब n बराबर हमने यहाँ पर 2 माना है तो n पे पावर q लगा देंगे, माइनस यहाँ पर 2 हम कर देंगे। अब देखें आपकी 2 का q करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से 2 अगर घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 आया है क्या किसी ऑप्शन से कटता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी है। ये जो 6 है इस 6 को काट सकता है। अगर यहाँ पर क्या है कि 6 की जगह एक और ऑप्शन होता, मतलब 2 ऐसा ऑप्शन आ जाता जो ये 6 को काट देता, तो हम क्या करते? अब n हमने यहाँ पर 2 माना था, अब n हम 3 मानते हैं। उससे भी नहीं होता तो हम n 4 मानते हैं। यहाँ जो पहला बार हमने जो n 2 माना था, इसी से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो नंबर आया है ये क्या है, ये एक ही ऐसा संख्या है जो इसे विभाजित कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो ये है ये हमारा क्वेश्चन का है आंसर। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n पे पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या कौन होगी? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले n को हम मान लेते हैं 2। अगर 2 से नहीं सॉल्व होगा तब जाकर हम 3 और 4 मानेंगे। सबसे पहले तो n को हम 2 मानेंगे, तो n की जगह पर यहाँ और यहाँ हम 2 रख लेंगे। तो यहाँ पर n पे पावर 4 है तो 2 पे पावर हम 4 कर लेंगे, माइनस का साइन, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 पे पावर 4 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 14। अब आप देख लें कि इस 14 को कौन सी ऐसी संख्या जो काट सकता है। यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, जो इस 14 को काट देगा। तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यंजक 8 पे पावर n माइनस 4 पे पावर n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, तो विभाजित करने वाली कौन सी ऐसी संख्या होगी? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम n को यहाँ पर 2 मानेंगे, नहीं सॉल्व होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 8 पे पावर n है तो n तो हमने 2 माना है, तो 8 पे n की जगह हम 2 रख लेंगे, माइनस का साइन। 4 है, 4 पे पावर n है यानी कि 2 हम रख लेंगे। अब 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 64 में से 16 जाएगा, हो जाएगा 48। आप देख लें कि ये 48 किस ऑप्शन से कट सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ 48 है जो इसे काट देगा पूरा पूरा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 19 पे पावर 5 प्लस 21 पे पावर 5 किससे विभाजित होगी? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने आपको अभी बताया था कि पावर अगर ऑड नंबर में है तो इसे हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऑड नंबर में है तो यहाँ 1 मानेंगे तो 19 पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस का साइन 21 पे पावर 1 हो जाएगा। 19 पे पावर 1 का मतलब है कि 19 ही रह जाएगा, 21 पे पावर 1 का मतलब है 21 ही रह जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अब देख लें आपकी 40 को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूरा पूरा काट देगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 10 है, इसे ये भी काट देगा। ऑप्शन नंबर बी में 20 है, इसे ये भी काट देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 10 और 20 दोनों। हाय गाइस। मैडी